घास में यानी घास पात में और गुलाब के फूलों में क्या फर्क है पता है? गुलाब के फूल लगाने पड़ते हैं और घास पात तो यूं ही आ जाता है बिना कुछ किए ही। क्यों बता रही हूँ? एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, लो फील करना, अकेला फील करना, हारा हुआ महसूस करना, इमोशनल कियोस महसूस करना, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन का स्वभाव है, प्रकृति है। द नेचर ऑफ लाइफ इज लाइक दिस। अगर आपको अपने जीवन में उस घास पात की जगह गुलाब के फूलों की सौंधी सौंधी खुशबू चाहिए तो जनाब इन फूलों को आपको लगाना पड़ेगा। ये खुद नहीं उगते हैं, घास पात थोड़ी ना है जो खुद उग जाएगी। और गुलाब के फूलों को लगाना मतलब विपस्सना के बीज बोना। जी हाँ, ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन है, ये घास पात है, बिना कुछ किया जाता है। लेकिन गुलाब के फूल जो आपको लगाने हैं वो हमारी विपस्सना के लिए एक मेटाफर है। यानी अपने मन में शांति के, प्रेम के, आत्म प्रेम के, स्वाभिमान के बीज बोना। अपने आप को एक आत्मा के तौर पर, अपने आप को एक हायर फ्रीक्वेंसी के तौर पर देखना। अपने आप को अपने शरीर से बांध कर नहीं, अपने आप को अपने मन से बांध कर नहीं, अपने आप को आत्मा के स्तर पर देखना ताकि आत्मोन्नति हो सके। अगर शरीर से दूर होना है और मन से दूर होना है, ये कोई डरने की बात नहीं है। अब शारीरिक बनावट और शारीरिक चीजें आपको ज्यादा प्रभावित न कर पाएंगी। आप कैसे दिखते हो, कैसा रंग रूप है, वो आपके ऊपर प्रभाव ना छोड़ पाएंगे, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि आपकी अहमियत इस शरीर से कहीं ज्यादा है। शरीर बहुमूल्य है, प्रकृति ने दिया है और प्रकृति एक दिन ले भी लेगी। मन भी बहुमूल्य है, आपकी इतनी भावनाओं को सहेज कर रखता है, गोदाम है, तहखाना है, स्टोर हाउस है आपका। लेकिन ये भी तो फंसाए रखता है ना, तो इसकी उलझनों को सुलझाया जा सके ताकि ये बांधे ना हमें। तो मन से आज़ाद और शरीर से आज़ाद अपने आप को एक सोल के तौर पर महसूस करना, अपने आप को आज़ाद महसूस करना, और वो सिर्फ विपस्सना के माध्यम से संभव है। दो प्रकार का मेडिटेशन होता है। एक होता है सक्रिय, एक्टिव मेडिटेशन, जैसे मैं गाइडेड मेडिटेशंस कराती हूँ लोगों को अपने सेशंस में, और एक होता है विपस्सना। ये बहुत ही सबकॉन्शियस लेवल पर होता है। सक्रिय मेडिटेशन यानी कूड़ा करकट निकालना, जो जंगली घास पात है उसको निकालना, और विपस्सना जैसे गुलाब के फूल को आरोपित करना उस जमीन में, गेंदे के फूल को, मोगरे के फूल को, और उसे पोषण देना। देखिए, साधना के माध्यम से ही मुक्ति संभव है, लेकिन साधना का मतलब कुछ भी ऐसा नहीं जिसको हम समझ ना सकें, जिसे हम देख ना सके। पहले हम देखेंगे फिर हम मानेंगे। अगर देखने से पहले ही मान लिया तो क्या माना, वो तो अंधविश्वास हुआ। पहले हम देखेंगे हमारी भावनाएं कैसे उठती हैं, कैसे हम आहत होते हैं, इन भावनाओं के पीछे, इन फीलिंग्स के पीछे थॉट क्या है, विचार क्या है, बीज क्या है। जैसा बीज होगा वैसा फल आएगा। अगर आपका थॉट, आपका विचार संकुचित है, लिमिटेड है, तो भावनाएं भी तो आपको संकुचित ही देगा। घुटन महसूस करना, जेलसी फील करना, खुद को कंपेयर करना। यानी जैसा बीज वैसा फल। अब बीज आपके थॉट्स हैं, और थॉट कहाँ से आएंगे, विचार कहाँ से आएंगे? क्या हमको हमारे घर परिवार, हमारा समाज, हमारी स्कूली शिक्षा, हमारे विश्वविद्यालय, क्या हमको ऐसी कोई भी शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम खुद को जान पाए? हम इस दुनिया में अपने आप को सिर्फ शरीर मानते हैं, और शरीर की तो बनावट कुछ भी हो सकती है। कोई काला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, और वो तो हमारे हाथ की चीज भी नहीं। लेकिन क्योंकि अब कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद का समाज है, वो तो बेचेगा आपको प्रोडक्ट, वो तो बेचेगा आपको कि आप सुंदर नहीं हैं, आप और सुंदर हो जाएंगे, आप सो कॉल्ड ब्यूटी ट्रेंड में नहीं है, आप इससे ये हो जाएंगे। वो तो बेचेंगे। वो क्यों बेच पा रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर हीन भावना है, हीनता है आपके अंदर उस चीज को लेकर। हम यहाँ पूंजीवाद का विरोध करने नहीं आए हैं, हम बेसिकली एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं
कि अनजाने में, अज्ञानता में, अननोविंगली, एट ए सबकॉन्शियस लेवल हम अपनी आज़ादी को बहुत जगह खो देते हैं। और उस आज़ादी को पाने का तरीका साधना मतलब मेडिटेशन करना। और मैं बेसिकली अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ काम करती हूँ एक्सटेंसिव राइटिंग थेरेपी, एक्सटेंसिव लेटर राइटिंग, डिस्कशन, डीप डिस्कशन। जब तक गहरी चर्चा नहीं होगी तो जो बातचीत है वो मन के स्तर पर कैसे जाएगी। मन के स्तर का मतलब है मनोरोग का हल करना। ये डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी, लो फील करना, ये मन के तो लक्षण है। मनोरोग मन का रोग है। मन उलझ गया है तिरस्कार में, मन उलझ गया है कि मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा, मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है, मन उलझ गया है कि मेरी तुलना करी जा रही है। उस उलझे हुए मन को सुलझाना साधना के माध्यम से ही संभव है। और वो गहरी चर्चा से संभव है कि सामने वाले को भी तो उगलने का मौका मिले। इसलिए हम अपने 1-to-1 सेशंस में या हमारे हीलिंग और जो मेडिटेशन के बैचेस चलते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम बेसिकली सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं। हम चाहते हैं जितना वो बोलें वो खाली हो जाएं। वो खाली नहीं होंगे तो कुछ अंदर नया आरोपित कैसे करेंगे, कोई नया पौधा कैसे लगाएंगे। वो जो जंगली घास पात है उनके मन का वो सब उगल के वो निकाल दे और फिर उनके अंदर इस चेतना का विकास करना कि कैसे एक एक गेंदे का फूल, एक एक मोगरे का बीज, एक एक सूरजमुखी का बीज, गुलाब का बीज उसके मन में आरोपित किया जाए। लेकिन ये संभव है जब आपके पास कमिटमेंट हो। ये संभव है जब आप अंदर से इस विचार को लेकर सशक्त हो कि हाँ, अब जीवन जो बहुमूल्य है, अपूर्व है, विशेष है, उसे इस तरह नहीं गंवाना है। तो इसीलिए साधना करिए, अपने साथ जुड़िए, सेशन में आइए, 1-to-1 सेशन करिए जो भी आपको रेजोनेट करता है। और अगर आप किसी भी पेड प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते तो मेरी स्वयं श्री राधा रानी जी की कसम, इस पूरे चैनल पर कोई भी कंटेंट इसलिए नहीं बनाया गया है कि हमें वायरल होना है, हमको कुछ मिस्टिकल बताना है, कुछ ऐसा बता देना है कि हम बस लोगों की नज़रों में छा जाना चाहते हैं। अगर आप बिना किसी पेड प्रोग्राम के भी अपनी हेल्प करना चाहते हैं तो एक पेन और पेपर लें, एक डायरी, प्रॉपर डायरी लें और जितना भी वीडियोस हैं, जो ग्रुप का वीडियोस हैं, सिंगल वीडियो है, कुछ ना कुछ एक पर्सपेक्टिव दिया गया है, ओपिनियन दिया गया है, विचारधारा दी गई, कुछ ना कुछ नए विचार के बीज दिए गए हैं, उनको अपने मन में लगाएं। बहुत सारी वीडियोस आपके मन को खाली करने में मदद करेंगी। कुछ वीडियोस आपके मन को सूरजमुखी, गेंदे और मोगरे के फूलों की खुशबू से भरने का प्रयास करेंगी। अगर आप विपस्सना को गहराई से जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस संडे को दोपहर के 3 बजे विपस्सना का एक वेबिनार है जिसमें 3 घंटे हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे। विपस्सना है क्या, उसके बारे में पूरी नॉलेज जानेंगे। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका आज की दुनिया में क्या विशेष महत्व है, पहले विपस्सना उतना महत्व क्यों नहीं रखता था, आज क्यों ज़्यादा रखता है, एक्टिव मेडिटेशन क्या है, जो सक्रिय ध्यान है वो क्या है, और कौन सा इंसान अपनी हीलिंग की कौन सी स्टेज पर क्या कर रहा है, क्या उसको करना चाहिए, क्या उसको एक्टिव मेडिटेशन में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए या विपस्सना में जाना चाहिए। अगर आप एक गहन चर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो आप विपस्सना के कार्यक्रम में आ सकते हैं। इसके चार्जेस को बहुत नॉमिनल रखा गया है, ओनली 149 रुपीज़। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस संडे दोपहर 3 बजे हम एक खास मुलाकात करेंगे। विपस्सना को, सक्रिय ध्यान को और साधना की इस पद्धति को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। राधे राधे।